नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ये क्लास 1 बजे लगभग अपलोड हो जाती है, लेकिन आज इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि अपलोड की गई थी लेकिन उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से उसको डिलीट करनी पड़ी। दोबारा से फिर से हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न आपके सामने लेके हम आते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। पहला प्रश्न है, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर सबसे पहली बात यह है कि जब हमें किसी वस्तु को डिस्काउंट पे देना, जैसे हमने ये पेन खरीदा, इस पेन को हमें बेचना है तो जो अंकित मूल्य होगा, अगर हमें डिस्काउंट देना है तो अंकित मूल्य पर देंगे, अगर हमें बेचना है तो लाभ कमाना है तो इस वस्तु को जिस कीमत में हम खरीद के लाए हैं, क्रय मूल्य पर लाए हैं, उससे अधिक अंकित करें, उससे अधिक पर बेचेंगे तो लाभ होगा, उससे कम पर बेचेंगे तो हानि होगी। तो हानि किस पे हुई? क्रय मूल्य पर हुई। लाभ किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर हुआ। लेकिन जब डिस्काउंट देते हैं, बट्टा देते हैं, तो जानबूझकर तो हानि नहीं हमें चाहिए, तो इसलिए जो डिस्काउंट देंगे, बट्टा देंगे या छूट देंगे, वो किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे देंगे, एमपी पर देंगे। बस 2 चीजें याद रखिए, सीपी, एसपी और एमपी, 3 चीजें हैं। अगर आप अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 25% होता है 1/4, 4 रुपए की वस्तु उसने दी कितने रुपए में? 3 रुपए में, और 20% का लाभ कमाया, 20% होता है 1/5, 5 रुपए की वस्तु कितने में दे दी? 6 रुपए में। देखिए 3 और यहाँ पे 6, हमने बताया रेशियो बराबर करने के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है कर लीजिए। अब ये इससे 3, ये 3 और यहाँ रेशियो में कट जाएगा, 2 आ गया, यहां से अनुपात आ गया 5:6:8। ठीक है, अब वो कह रहा है तो यहां से लाभ कितना परसेंट? तो लाभ 1 रुपया, लाभ 5 से 20%। लेकिन हमसे यहां ये नहीं पूछा, कहा गया है कि यदि वह उस पर छूट ना दे तो 5 रुपए की वस्तु कितने में दे देगा? 8 रुपए में। कितने का लाभ हो जाएगा? 3 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने में से? 5 में से, गुणे 100, कितना आ गया? 60% का लाभ हो गया। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो 3/5 की वैल्यू हो जाएगी 60%। ये भी करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये प्रश्न होता है खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जो एक व्यक्ति है वो सीपी से एमपी करता है, रेशियो बनता है। क्या कहता है? साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। मतलब 20% होता है 1/5, 5 से निर्धारित कितना करता है? 6 करता है। और नया खरीदार जो है, जो नगद खरीदार है, उसको 10% की छूट पर बेच देता है। तो बेचता कितने में? 10% की छूट पर। छूट किस पे दी जाएगी? एमपी पर दी जाएगी। तो 10 से कितना हो जाएगा? 9, 1 रुपए की छूट दे देगा। देखिए 6 और यहां से 10। क्या कहा? अगर कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 50, 60, 54। ठीक है, अब कह रहा है लाभ बताइए, तो सीपी से लाभ होता है ना, सीपी पे एसपी पे कितना होता है? 4 रुपए का लाभ कितने में से? 50 में से, गुणे 100, कितना हो जाएगा? 8% का लाभ हो जाएगा। खत्म, 8% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 7:3 है। इनका अनुपात 7:3 है और इनको 1:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? समझिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये बोतल है, ये एक बोतल है, ठीक है, ये एक जार है, कुछ भी है। इसमें हमने कहा 5 लीटर पानी और 3 लीटर दूध है। ठीक है, इसमें मिला दिया गया दोनों को। जैसे मिला दिया गया, अब इसमें मिलाएंगे क्या? मान लीजिए हमने पानी 20 लीटर और मिला दिया, 20 लीटर पानी हमने मिला दिया, तो इसमें टोटल बढ़ा क्या? मिश्रण बढ़ा। लेकिन दूध पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? वो 3 लीटर का 3 लीटर अभी भी है, उस मिश्रण में मिला हुआ है, 3 से ज्यादा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने मिलाया क्या है? पानी मिलाया, मिल्क हमने मिलाया नहीं है। या अगर यहां से हम मिल्क मिलाते
मिल्क मिलाते 40 लीटर मान लीजिए मिलाते तो मिश्रण बढ़ जाता और किसके रेशियो पे इफेक्ट पड़ता, मिल्क के रेशियो पे इफेक्ट पड़ता, लेकिन जो वाटर होता स्टेबल होता 5 लीटर ही होता, क्या है अनुपात में 5 ही होता। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है बताते हैं। देखिए एक ये बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 7:3, 7:3 और टोटल मिल्क है कितना 50। मेरे हिसाब से 10 7 3 10 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के यहां से आ गया। अब इसमें कितना लीटर पानी मिलाएं, कहा इसमें कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा कि यह अनुपात 1:1 हो जाए, यह अनुपात 1:1 हो जाए। तो सबसे पहली बात हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया, तो मिल्क को तो उतना ही रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मिल्क 7 है तो यहाँ पे 7 बनाने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया अनुपात बन जाएगा 7:7। तो मेरे हिसाब से कितना मिलाया गया 4, यहाँ पे 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20 लीटर इसका मतलब पानी इसमें मिलाया गया। इसमें कितना पानी मिलाया गया 20 लीटर मिलाया गया। अगर आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और समय भी कम लगेगा और 1 नंबर आपका दे के जाएगा। अगर बाकी तरीके से बेसिक तरीके से आप सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अगला प्रश्न, वैसा ही प्रश्न आ गया फिर से आपके सामने। देखिए एक बर्तन में 2 द्रव हैं, एक बर्तन है यहां पे, इसमें 2 द्रव हैं ए और बी, इनका अनुपात है 5:4, इनका अनुपात 5:4। एक बर्तन है, फिर से हम बता दें आपको, एक बर्तन है, इसमें कुछ 2:3 के या 3:2 के अनुपात में मिश्रण है। इससे जो भी देखिए मिश्रण कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन अनुपात 3:2 है। उससे हम अगर कुछ मिश्रण निकालते हैं तो यहां से निकाल के यहां पे रखते हैं तो यहां पे जो बचेगा वो भी 3:2 के अनुपात में होगा और जो निकल के जाएगा वो भी 3:2 के अनुपात में ही होगा, क्योंकि दोनों मिश्रण है। तो बस यहां से ये समझते हैं कि कह रहा है यदि बर्तन से 18 लीटर मिश्रण को निकालकर, इस बर्तन से 18 लीटर मिश्रण निकाल करके फिर अनुपात यहां पर वही होना चाहिए, कौन सा 5:4 निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया गया, उतना ही कितना 18 लीटर मिश्रण निकाला गया लेकिन 18 लीटर पानी मिला दिया गया। क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, सॉरी बी को मिलाया गया। 18 लीटर बी वाला जो हमारे पास बी द्रव था उतनी ही मात्रा 18 लीटर की भर दी गई, तो अनुपात हो गया 5:13। देखिए बी भरा गया तो बी को चेंज होना चाहिए, बी चेंज हो गया, लेकिन ए को चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, 5 है तो 5 रहने दीजिए। हमने कहा कितना मिलाया गया यहाँ पे 9, प्रश्न में कितना मिलाया गया 18 लीटर, 1 बराबर 2 की। जब 1 बराबर 2 की आ गया तो कह रहा है आरंभ में बर्तन में कुल कितना द्रव था, यहाँ पे कुल कितना द्रव था ये बताना है। तो ये बताइए यहाँ पे 5 4 9 मतलब 9 गुणे 2 बराबर 18 लीटर यहाँ पर था। यहाँ पर 18 लीटर कब था, जब 18 लीटर निकाल के यहाँ डाला गया था। इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 36 लीटर द्रव, यहाँ पे 36 लीटर टोटल मिश्रण रहा होगा। भाई 18 लीटर यहाँ से निकाला गया तभी तो यहाँ पे बचा, तो ये 18 यहाँ पर था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, खत्म। अगला प्रश्न 5 नंबर, ए 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, और बी 4 महीने के बाद आता है और 60,000 रुपया लगा करके उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद में सी आता है 1,60,000 रुपया लगाता है और वो सिर्फ 3 महीने के लिए अपना रुपया लगाता है और तीनों लोग व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं। देखा जाता है कि 1 साल के बाद कुल लाभ 72,000 रुपया हो जाता है। 1 साल के बाद कुल लाभ 72,000 रुपया हो जाता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा ये हमें बताना है, तो सबसे पहली बात ए बी सी इनका लाभ का अनुपात निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है। देखिए ए जो है 1 साल के अंत की बात बता रहा है, तो ए जो है पूरे 12 महीने के लिए रुपए लगाता है, लेकिन जो बी है 4 महीने के बाद आता है, इसका मतलब ये 8 महीने के रुपए लगाता है। कितने 8 महीने के लिए रुपए लगाता है, लेकिन जो सी है सिर्फ 3 महीने के लिए रुपए लगाता है।
तो अब देखिए अगर यहां पे रखेंगे तो भी रेशियो में है, इसका मतलब ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो खत्म हो जाते हैं। तो बचता क्या है, 4 गुणे 12 महीने के लिए लगाया इसने, 60 मतलब 8 महीने के लिए लगाया अनुपात, क्योंकि जीरो कट गया, 16 3 महीने के लिए लगाया। ठीक है, 16 3 48, 8 6 48, 12 चौक 48, ये सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:1:1 आ गया। मेरे हिसाब से टोटल कितना लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। क्वेश्चन में कितना हुआ, 72,000 लाभ हुआ, 1 बराबर 24,000। तो लाभ में से एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 24,000। एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 24,000। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इस प्रश्न को यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना है। ये 12 चौक 48 और ये 8 6 48 और ये 16 3 48, 1:1 आ गया, तुरंत आंसर लगाएंगे अगर ऐसी प्रैक्टिस होगी आपके साथ तब। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, एबीसी एक दुकानदार क्रमशः 27,000 रुपया, 81,000 रुपया, 72,000 रुपया लगा करके एक दुकान खोली। एक वर्ष के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। बी का लाभ 36,000 रुपया है, तो कुल लाभ बताना है। समझिएगा, सभी 12 महीने के लिए पूरे रहते हैं, एक साथ व्यापार शुरू करते हैं, पूरे 12 महीने मतलब 1 साल के लिए रहते हैं। तो यहां से रेशियो 12 वाला तो खत्म हो जाएगा अपने आप, दिमाग में कैलकुलेशन क्या करिए, लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा क्या, ए बी सी। देखिए अब यहां से कुछ कट रहा है, जीरो, ये 3 जीरो, यहां से 3 जीरो उड़ा दीजिए, बचा क्या, 27 81 और 72, 9 त्रिक 27, 9 नहीं 81, 9 8 72, ये अनुपात आ गया। करा बी का लाभ, ये लाभ का अनुपात आ गया पूरा, ये लाभ का अनुपात आ गया। ये सब कटने के बाद लाभ का अनुपात आता है, तो लाभ का अनुपात 9 बराबर 36,000, 1 बराबर 4,000। जब 1 बराबर 4,000 तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 8 3 11 9 20, 20 गुणे 4,000 कितना जाएगा, 80,000। कुल लाभ कितना हो जाएगा, 80,000। ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, खत्म। अगला प्रश्न, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। समझिएगा इस प्रश्न को, पहले हमने कहा ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था। अब यहां पे करा ए किसी क्षमता से 10 दिन में काम को खत्म कर रहा था, और जो बी जो है वो अपनी एक क्षमता उसकी रही होगी, उससे वो 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो हम उसका पूरा काम अगर 60 मान लेते हैं, सॉरी 30 मान लेते हैं, तो यहां से इसकी क्षमता 3 रही होगी, इसकी क्षमता 2 रही होगी। यही तो निकल के आया। 10 दिन में काम खत्म करता है, 30 काम, 30 बाल्टी पानी 10 दिन में पीता है, तो एक दिन में कितना बाल्टी पानी पिएगा, 3 बाल्टी पानी पिएगा। क्षमता निकल के आ जाएगी कि एक दिन में 3 बाल्टी पानी पीता है, इसकी क्षमता 3 लीटर की है या 3 बाल्टी की है। अब इसका तरीका एक और हो सकता था, देखिए अगर यहां से ये ना होता तो इसका जो दिन का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है 15:10, 15:10 रखेंगे, 3 और ये 2, ये इनकी क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाता है, इनकी क्षमता का अनुपात। अब इस प्रश्न को खत्म हो जाता है। देखिए यह प्रश्न इसी से सॉल्व हो जाएगा, मैंने एक तरीका बताया आपको समझाने के लिए किया। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, ए की कार्य क्षमता 40% होता है, 40% होता है 2/5। अगर बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता हो जाएगी 7, तो इनको दिन कितना लगेगा, 5:7 का अनुपात निकल के आ गया, दिन का उल्टा हो जाएगा। अब यहां से इस काम को करने में बी को 14 दिन लगते हैं, यहां से 7 दिन लगते थे, एक बराबर कितना जाएगा, 2 के, तो ए को कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, खत्म, 10 दिन लगेगा, खत्म आंसर आपका। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आई होगी। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर कर लिया करें। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक सड़क के दोनों ओर 2 खंबे हैं जो ठीक एक दूसरे के सामने हैं। देखिए एक सड़क रही होगी, ये एक सड़क रही होगी, एक खंबा ये रहा होगा,
और एक खंभा ये रहा होगा। हमने इसको छोटा क्यों बनाया? क्योंकि उसने कहा है कि एक का अवनमन कोण 30 है। किसका? देखिए समझिएगा, आमने सामने है, एक खंभे की ऊंचाई 108 मीटर है, इसकी ऊंचाई हमने 108 मीटर मान ली, और इसके शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और तथा जड़ का अवनमन कोण 60 और 30 है। यहां से हमने कहा ये 30 है और ये 60 है। हमने हाइट एंड डिस्टेंस इस तरीके से आपको पढ़ा रखा है कि अगर पेपर देंगे आप, तो पेपर देने जब जाएंगे तो सबसे पहले आप हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न ढूंढेंगे, क्योंकि उससे जल्दी आप किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। हमने इतना अच्छा आपको तरीका बता रखा है। देखिए क्यों? अब हमने कहा कि 60 के सामने की भुजा ये वाली है, ठीक है, ये वाली भुजा है, और हमें बताना क्या है? इसकी ऊंचाई बतानी है। अगर इस पूरे 108 में, इस पूरे 108 में, इस पूरे 108 में सॉरी, ये वाली भुजा हटा दें तो ये वाली भुजा पता चल जाएगी? नहीं भाई, ये पता चल जाएगी तो आमने सामने भुजा होती है, बराबर। तो हमने कहा 60 के सामने भुजा होती है √3, और इसमें दे रखी है 108, 108, तो √1 इज इक्वल टू हो जाएगा 108 अपान √3। अब ये बताइए, ऊपर नीचे √3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा ये इससे, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, 36 √3 हो जाएगा। अब ये 30 है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? एक थी, 36 √3 हो जाएगी। तो ये वाली भी भुजा कितनी हो जाएगी? 36 √3 हो जाएगी। अब इस वाले त्रिभुज में पूरा 60 है, तो 60 के सामने भुजा होती है √3, 36 √3 कट जाएगा, एक बराबर जाएगा 36 के। जब एक बराबर 36 के आ जाएगा तो ये वाली देखिए, ये वाली भुजा कितनी, कोण कितना? 30 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अब 108 में से 36 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 72। ये वाली भुजा हो जाएगी, h बराबर आ जाएगा 72। h बराबर क्या आ जाएगा? 72। कुछ भी नहीं लगना, कैलकुलेशन करते चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? प्रत्येक दशा में 3 शेष फल बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष फल बचे। अब ये बताइए, सबसे पहली बात तो ऐसी संख्या वो माने, पहले पता करें हम, जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित हो जाए और उसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी? अपने आप, वो अपने आप संख्या पूरी कट जाएगी और 3 से 3 और आपका शेष फल भी बच जाएगा। तो सबसे पहली बात, 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम मानेंगे, हो जाएगा 360। इसका मतलब जो 360 ऐसी संख्या है जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर पूरी तरीके से कट रही है। अब हमें यहाँ पे आंसर 360 तो है नहीं कि 360 प्लस 3 कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पास ले जाना पड़ेगा, तो 360 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 1080। ये 1080 ऐसी संख्या है जो 8, 9, 12, 15 से पूरी तरीके से विभाजित है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 3 शेष फल बचे हर बार, तो अगर इसमें 3 जोड़ दें तो 1083 हो जाएगा। ये हमारी संख्या हो जाएगी, ये हमारी ऐसी संख्या हो जाएगी जो इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष फल दे की जाएगी। अगला प्रश्न 10 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। समझिएगा, मान लीजिए एक संख्या 10 है, एक संख्या 15 है। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए आप, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। जो दोनों में कॉमन संख्या होती है वो एचसीएफ होती है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन होगी वो गुणे जो बची, जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो बची हुई संख्या है वो 3 × 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है।
इन दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है और इनमें कुछ कॉमन नहीं बचा क्योंकि कॉमन जो था एचसीएफ में चला गया, तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 48। खत्म। हमने ये तो बताया आपको समझाने के लिए, बस देखिए एचसीएफ अगर 4 है तो कॉमन वाली संख्या तो ऑटोमेटिक बाहर आ चुकी है ना, तो जो बची संख्या उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 3 12 चौको 48। खत्म। अगला प्रश्न, और ये मेरे हिसाब से लास्ट प्रश्न है, 11 नंबर। किसी संख्या के 2/5, हम देखिएगा कोई संख्या x है, इसके 2/5 भाग के 3/4 भाग का 20% 1/5 144 है, 144 है। तो 6 और 6 से काट दीजिए, 6 चौको 24, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 5 चौक 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 2400। x बराबर हो जाएगा 2400। जब x बराबर 2400 तो पूछा गया उस संख्या का, कौन संख्या का, इसी संख्या का 80% कितना होगा, 80% कितना होगा। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 चौको 32 एक ही में है ऑप्शन में, खत्म आंसर, ये भी खत्म आंसर। ये 11 प्रश्न आप अगर सारे प्रश्नों को नोट कर रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट आप शुरू से एक प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के ये 10वीं प्रैक्टिस सेट लगभग चल रही है। अगर इन 10 को सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जो आने वाले प्रश्न आपके जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और आप प्रीवियस सेट प्रैक्टिस सेट कोई भी आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी का सॉल्व करने जाएंगे तो आपके प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे और आपको लगेगा कि हमें मैथ आने लगी है। माना कि आपने शुरू में कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने बेसिक नहीं पढ़ा, लेकिन हम वो चीजों को लेकर के चल रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके से बता रहे हैं और आपको बेसिक तरीके भी बता रहे हैं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।